तो मार्गा को उस 15 वर्षीय लड़की ने बैठने के लिए कहा, राइट। और मार्गा थोड़ी घबराई हुई सी खड़ी रही, राइट। उसने खुद की ही उन चीज़ों के बीच में खुद को अलग पाया, राइट। अब वो अजीब से वातावरण में बेढंगे तरीके से उन चीज़ों को रखा हुआ था, जिस वजह से वो बहुत डिसअपॉइंट हुई। क्योंकि जब वही चीज़ें दीवार पर लगा वॉल पीस फर्नीचर जो कुछ भी था, जब वो उनके घर में था तो बहुत ही ब्यूटीफुली सजा के रखा गया था, लेकिन यहाँ पर उसने देखा कि बहुत बेढंगे तरीके से वो चीज़ें सजा रखी हैं, जिससे वो थोड़ी डिसअपॉइंट हुई। उसके लिए एक कुर्सी बैठने के लिए ले आई। मार्गा ने उस पर बैठ गई और उस मेज पोश को ध्यान से देखने लगी, राइट। उसने उससे मेज पोश को हाथ में पकड़कर रगड़ना शुरू किया, और रगड़ने से उसकी उंगलियां जो हैं, वुलन का था तो ऑब्वियसली गर्म हो जाती हैं उंगलियां, राइट। वो उसके डिज़ाइन में उंगलियां फेरने लगी। मेज पोश के किनारे पर जलने का निशान था, राइट, जिसकी कभी मरम्मत नहीं की गई थी। तो ये उसे याद था कि अगर ये वही मेज पोश है तो यहाँ कोई जलने का निशान भी होना चाहिए। तो इसी दौरान उस लड़की ने कहा कि मेरे पास मेरी मम्मी जो है वो जल्दी आ जाएंगी, मैंने उनके लिए चाय भी बना के रखी है, क्या आप एक कप चाय पीना पसंद करेंगी? तो मार्गा ने कहा ओके थैंक यू, ज़रूर, राइट। तो लड़की ने चाय की मेज़ पर कप रख दिए, राइट। और उसकी पीठ भी बिल्कुल उसकी मम्मी की जैसी थी, चौड़ी थी। तो वो बिल्कुल रिलेट कर सकती थी कि डेफिनेटली मिसेस डॉर्लिंग की ही बेटी है। उसने सफ़ेद केतली से चाय डाली, और केतली के जो ढक्कन है वो एकदम गोल्डन बॉर्डर का था। तो उसे याद आया कि ये जो है ये भी उन्हीं का है, राइट, मार्गा लोगों का। तो मार्गा को उसके बारे में याद आ गया। लड़की ने एक बक्सा भी खोला और उसमें से कुछ चम्मच बाहर निकाले, राइट। और उसके बाद उसने मार्गा के लिए चाय डाली, ठीक है। तो मार्गा ने कहा कि ये एक बढ़िया बक्सा है, राइट, जैसे मानो वो खुद को कह रही हो कि बहुत अच्छा है, ठीक है। लड़की हंस पड़ी और बोली कि मेरी माँ कहती है कि ये बहुत ही एंटीक चीज़ें हैं, और इस तरह की हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। कमरे में चारों तरफ इशारा करते वो लड़की बोली, ठीक है, और कहा कि आप खुद ही देख लीजिए। तो मार्गा को उसके इशारे की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो जैसे ही घर में घुसी थी उसने तभी पूरे घर में ध्यान से नज़र घुमा ली थी। तभी देखते देखते उसे चाय की मेज़ की तरफ देखा। जब वह बच्ची ही थी तब उसने कांसे की प्लेट पर बनाए जो सेब है वो बहुत पसंद था, राइट। तो उसे वो प्लेट भी दिखाई दी, ठीक है। उस लड़की ने कहा कि हम इसका जो यूज़ है हर चीज़ के लिए करते हैं, और एक बार तो हमने दीवार पर टंगी उन प्लेटों में भी खाना खाया था। तो ये सुनकर तो मार्गा को और डिसअपॉइंटमेंट हुई कि हमने वो चीज़ें अपने घर में सजाने के लिए रखी थी और ये लोग उसमें खाना खा लेते हैं, राइट। तो मार्गा को मेजपोश पर जला हुआ निशान भी मिल गया। फिर से उसके मन में उसकी माँ की यादें भरने लगी। उसने जैसे ही अपने आप से कहा, राइट, वो अपने आप से बात करती, उसने कहा कि माई मदर, कि मेरी माँ ने एक बार मुझसे पूछा कि क्या मैं चांदी को पॉलिश करने में उनकी मदद करूँगी। मैंने उससे पूछा कि वह किसी चांदी की बात कर रही है, और जब उससे हैरान होकर उत्तर दिया कि वह चम्मचों कांटों और छुरियों की बात कर रही है, राइट। और वो बोली कि ये मेरे लिए एक अजीब सी बात थी कि जिन बर्तनों में हम रोज़ खाना खाते थे वो चांदी के थे। लड़की दोबारा हंस पड़ी। तो मार्गा बोली कि हमारे पास ऐसे बर्तन हुआ करते थे जो हम पॉलिश करके हर साल में 2-3 बार रखते थे संभाल के। तो मार्गा डॉर्लिंग की बेटी जो थी वो बोली कि अच्छा, मतलब ये कटलरी का सामान हम तो जो